नेहा जी, मेरी पूरी सहानुभूति आप लोगों के साथ। आप मतलब सरदार पटेल पहले भाजपा वालों ने पकड़ा उनको, ठीक, उसके बाद अरविंद जी ने कह दिया कि ये गोपाल इटालिया जो है ये पटेल है। क्या? अब कर लो बात। गोपाल इटालिया पटेल हो गया, ठीक, और भगत सिंह हो गए, आप बता ही दिया। मुझे लग रहा है आजादी के दौरान के जितने योद्धा हैं बड़े, उन सबको आम आदमी पार्टी अपने किसी न किसी आज के कार्यकर्ता के चेहरे पे चस्पा कर देगी। तब आप क्या करेंगे? आदित्य जी। जी सर। क्या मसला है भाई? आप और केजरीवाल जी की लड़ाई ने तो कसम से सारे शो फेल कर दिए टीवी पे। जो 9 बजे लोग देख के थोड़ा हंस लेते थे, अब लोग कहते वो नहीं देखेंगे, यही चलने दो। क्या इसी में आनंद आ रहा है? पूरा माइथोलॉजी से लेके और फ्रीडम फाइट तक, स्ट्रगल तक सब दिख रहा है। और क्या क्या झंझावात पैदा कर दिया भाई, गजब ही कर दिए। नहीं, बिना गिरफ्तारी के गिरफ्तार घोषित हो गया, पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस में बदल गया, फ्यूचर टेंस पास्ट टेंस में, सब कुछ अंड बंड हो गया। नहीं अमिताभ जी, आज मुझे लगता है कि मुझे नहीं, आप जैसे अनुभवी व्यक्ति को, जिसकी निर्भीक छवि है, बेदाग छवि है, ऐसे पत्रकार को इस विषय पे सबसे ज्यादा स्पष्टीकरण देना चाहिए। भारत की राजनीति में पहली बार स्क्रिप्टेड राजनीति करने वाला अगर कोई राजनेता है तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। वो पहले ही बता देते हैं कि कब गिरफ्तारी होने वाली है। ना 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 ना, आज आपको रोकूंगा ना, आज आप गलत है। होने वाली नहीं, हो गई है, हो गई, घोषित कर दिया भाई। फ्यूचर टेंस तो रखा ही नहीं आज उन्होंने गिरफ्तारी घोषित कर दी और जेल के भी ताले तोड़ दिए। जी, ताले भी तोड़ दिए। मुख्यमंत्री किसी को फरार कराने की योजना बना रहा है क्या? किस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं? मैं सीधे तौर पर यह बताना चाहता हूँ, आज जिस माँ के पैर छू के सिसोदिया जी निकले हैं, अगर वो आम आदमी पार्टी नहीं होती तो मैं मनीष सिसोदिया को कहता, उसी माँ के सर पे हाथ रख के कसम खा दो कि तुम भ्रष्टाचार में शामिल नहीं हो। लेकिन क्योंकि इनका नेता केजरीवाल अपने बच्चों की नकली कसम खा चुका है, झूठी कसम खा चुका है, इसलिए इनके पास नैतिकता नहीं बची है। कसम चक्कर मत पड़ो, कसम का काम खत्म हो चुका है। सिनेमा बना था तीसरी कसम, उसके बाद से कसम का काम खत्म देश में। ये झूठी कसम खाने वाले लोग हैं। और बात करते हैं भगत सिंह की और गांधी जी की समाधि इनको तब याद आती है जब इनको कोई नया पैदरा चलना पड़ता है। अरे ऐसा क्या काम कर दिया सिसोदिया जी ने कि वो झंडा लेके निकल रहे हैं, जुलूस लेके निकल रहे हैं। और ये पहली सरकार है, आप नोट कर लीजिएगा इसमें अग्निहोत्री जी, मैं आज आपके चैनल पे कह रहा हूँ कि आजाद भारत की पहली सरकार होगी जिसके सभी मंत्री भ्रष्टाचार के अंदर गिरफ्तार होंगे, मुख्यमंत्री भी गिरफ्तार होगा, क्योंकि ये भ्रष्टाचार से चलने वाली सरकार है। ये कैसी सरकार है? इनको शर्म नहीं आती है? ये घर से झंडा लेके निकलते हैं जैसे कि आजादी का जश्न मनाने चले। अरे आपको छुप जाना चाहिए था, आपको शर्म आनी चाहिए थी कि आप दिल्ली की जनता के साथ में सीधे तौर पर आपने दिल्ली की जनता को ठगा है। देश की नंबर 1 भ्रष्टाचारी पार्टी है। भ्रष्टाचारी पार्टी तो आप है, आपके पोल खुल गए, आपका खुद मंत्री गिरफ्तार हुआ। विजय सिंह किसका मंत्री था? सत्येंद्र जैन किसका मंत्री है? इमरान हुसैन किसका मंत्री था? गीता रावत किसकी पार्षद है? आपकी लंबी सीढ़ी, आपको शर्म आनी चाहिए किसी चैनल पे बैठ के बातें करते हुए। आप किस ईमानदारी की बात कर रहे हैं? ईमानदारी की बात कर रहे हैं जहाँ की कमेटी ने कहा कि 1% कमीशन दिया जाना चाहिए, आपने 12% कमीशन देने की बात करी। आपने 12% कमीशन देने की बात की, जो कंपनियां ब्लैक लिस्ट थे उन कंपनियों को काम देने की बात की। आपको पीछे बोलने कोई राजनेता के साथ आप जो बोल रहे थे मैं चुप था, अब आप सुनने की आदत डालिए। आप भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी है और गिरफ्तार भी होंगे। जो भाजपा की ईंट का जवाब ईंट से तेरा पत्थर से देना जानता है, वो भाजपा को तुम्हारे घर के ईंट और तुम्हारे घर के पत्थर तुम पर फेंके जा रहे हैं। हैंडल किया जाए, कोई ईंट और पत्थर बीजेपी पे नहीं फेंके जा रहे। भ्रष्टाचारियों का कोई ईमान नहीं होता। उनकी जमीन कुलदीप सेंगर जैसे लोग हो, जहाँ चिन्मय आनंद जैसे लोग हो, वो पार्टी हमें भ्रष्टाचार का पार्टी बनाई। जिसके आदमी है, जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कैमरे के ऊपर घूस लेता लिया है, कैमरे के घूस लेते पकड़े जा रहे हैं, वो पार्टी हमें भ्रष्टाचार के बारे में बताएगी। जिस पार्टी ने 5 स्टार होटल बना दिए 7 साल के अंदर,
हर कार्यालय आप एक स्कूल नहीं बना पाए, आपने भ्रष्टाचार से अपने घर बन दिए, आपके मुख्यमंत्री का 9 करोड़ का स्विमिंग पूल है। आप बात करें ईमानदारी की, जिसकी पोल जुमा 7 साल में खुल गई, तो भ्रष्टाचार के आरोप में मैं रोकूंगा दोनों मित्रों को, रोकूंगा दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों की आवाज अभी रोक दीजिए। सुधा मिश्रा अगर मुझे सुन पा रही हो तो जी सर, आज मेरा हृदय कांग्रेस के लिए बिल्कुल भर आ रहा है। पहले कांग्रेस के आजादी के दौर के जो बड़े नायक थे उनमें कुछ को बीजेपी ले गई, अब जिनको बीजेपी ले भी गई तो उन पर भी दोबारा से स्टैंपिंग केजरीवाल जी ने कर दी। उनने गोपाल इटालिया को पटेल बता दिया, वल्लभ भाई पटेल, और भगत सिंह इधर 2 तय कर दिए। अब आगे पता नहीं किस किस को कर दे, नेहरू भी बचे कि नहीं बचे, गांधी जी मान लो खुद के लिए भी रख सकते हैं, तो कांग्रेस के पास क्या बचेगा राहुल गांधी के अलावा? फिर सुधा जी। अग्निहोत्री जी, जी। मैं चाहूंगी कि आपने बात जिस तरह से कही है, काश प्रवक्ता जो आपके वो समझ पाते, लेकिन वो समझेंगे अविधा में ही, मुझे पूरा भरोसा है कि उसका अविधा ही लेंगे, उनको इसका व्यंजना और लक्षण समझ में नहीं आएगा, मैं पूरी तरह मानती हूँ इस बात को। लेकिन जो आप देखेंगे कि अपने जो महापुरुष हैं जिन्होंने देश हित में अपने जान की भी परवाह नहीं की, प्राणों को न्यौछावर कर दिया, क्या आज के राजनीतिक लोग किसी भी वर्ग पे बैठे हुए, किसी भी दल में बैठे हुए, क्या उतनी शुचिता और निष्ठा की बात कर सकते हैं? भगत सिंह का नाम लेने से पहले क्या आप उनके नाम को अपने साथ जोड़ सकने की सामर्थ्य रखते हैं? इतना अगर आदमी सोच ले तो शायद नहीं। जिस नैतिकता की हम बात करते हैं, जिस शुचिता की बात करते हैं, जहाँ देश सर्वप्रथम होता है, लेकिन यहाँ पे गुजरात अलग, दिल्ली अलग, उत्तर प्रदेश अलग, सारे राज्यों को बांट के देखने वाली जो दलगत राजनीति हो गई है, उसमें देश के महापुरुषों को इस तरह से जोड़ के जो राजनीति का नया शगुफा छोड़ा जा रहा है, ये देश को कहीं ना कहीं हम जितना इंडेक्स आएंगे पीछे ही ले जा रहे हैं। हम विकास की बात तो करते हैं, लेकिन तू अच्छा कि मैं अच्छा, मैं अच्छा कि तू अच्छा, ये जो राजनीति में तू तड़ाक वाली स्थिति पैदा हो गई है, कोई किसी के साथ किसी को न छीन सकता है न ले सकता है। आप जो हैं अग्निहोत्री सर, आपके व्यक्तित्व का छटांश भी कोई ले नहीं सकता है। हमारे मिश्रा सर हैं, उनका भी व्यक्तित्व कोई नहीं ले सकता है। अरविंद सर है, कोई नहीं ले सकता है, न मैं जैसी हूँ भी बन सकता है। तो जब व्यक्तित्व ही भगवान ने अलग अलग बनाया है, तो आप अपने आप को अच्छा करिए ना। आप दूसरे ऐसे महापुरुषों को अपने नाम के साथ जोड़ के उनको ला रहे हैं नीचे। आपको इस बात पे शर्म आनी चाहिए कि जब हम ऐसे लोगों के नाम को खुद से जोड़ते हैं और हमारा व्यक्तित्व क्या है तो भूल जाते हैं। तो मैं राजनीतिक रूप से इन लोगों के इस तरह नाम जो प्रयोग करने का है कि नहीं तेरा नहीं, मेरा नहीं, मेरा नहीं, तेरा नहीं, ये राजनीति में उन नेताओं को भी नहीं पता होगा, उन महापुरुषों को भी नहीं पता होगा कि कभी धरातल पे इस तरह आएंगे कि उनके कंपेयर को तुलनात्मक रूप लोग इस तरह ले आएंगे। तो मुझे इस बात से ऐतराज है, आपत्ति है, और मैं चाहती हूँ कि राजनीतिक दल में जो महापुरुष जिन्होंने देश की हित में सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उनको इस पर तुलनात्मक लाने के लिए सबको एक साथ प्रश्न चिन्ह खड़ा करना चाहिए, औचित्य की बात पे प्रश्न खड़ा करना चाहिए। ठीक बात सुधा जी। अच्छा तकी साहब एक बात और बताओ, धैर्य से सवाल सुने ना, फिर धैर्य से जवाब देना, ठीक है ना? बड़ा गहरा सवाल है। मान लीजिए शाम को, मुझे पता नहीं अभी क्या डेवलपमेंट है इस वक्त तो मैं समझ देख नहीं पा रहा, मान लीजिए कि मनीष सिसोदिया को सीबीआई घर भेज दी, एक हाइपोथेटिकल बात समझिए, ठीक, गिरफ्तारी नहीं हुई है, तब आप लोग क्या करोगे? आप तो सवेरे घोषित कर दिए गिरफ्तारी और जेल के फाटक तोड़ दिए, ताले तोड़ दिए और उनके डेट ऑफ रिहाई घोषित कर दिए 8 दिसंबर, और मान लो वो खड़ामा चलते हुए रात में घर आ गए पूछताछ के बाद, तब क्या होगा तकी साहब? तो क्या आप लोग जबरदस्ती उनको जेल भेज जाओगे दोबारा ले जाके? देखिए, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जेल में जाने के लिए हर साल। अरे भाई हमने क्या सवाल पूछा, आप क्या बता रहे हो भाई? मैंने पूछा अगर उनको गिरफ्तारी नहीं हुई तो आप लोग जबरन उनको गिरफ्तार कराओगे क्या? देखिए, हम जेल के बाहर भी संघर्ष कर रहे थे और जेल के अंदर भी संघर्ष करेंगे। संघर्ष की बात नहीं कह रहे हो। शेर होता है, शेर होता है विधायक जी, चाहे जंगल, चाहे वो जेल के अंदर हो, चाहे जेल के बाहर हो। क्या वो जब आप क्या दे रहे हैं? हम जानते हैं, हम अपना काम जानते हैं और इस सब बातों से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ये सवाल नहीं पूछा, ठीक। एक रुकिए, एके मिश्रा, मेरा प्रश्न वही, अगर मनीष गिरफ्तार नहीं हुए और वापस घर आ गए इंट्रोगेशन के बाद, पूछताछ के बाद,
तब क्या होगा, चूंकि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने तो सुबह ही घोषित कर दी गिरफ्तारी, जेल के फाटक भी तोड़ दिए, ताले भी तोड़ दिए, रिहाई की तारीख घोषित कर दी 8 दिसंबर दोपहर 12 बजे के बाद। तब तो बड़ा हास्यास्पद स्थिति पैदा हो जाएगी कि मनीष घर में बैठ के रात का भोजन करें और वहां चल रहा है कि मनीष सिसोदिया गिरफ्तार। नहीं, आदरणीय केजरीवाल जी अपने वचन के पक्के हैं, अपने वचन को निभाएंगे और गिरफ्तारी को दिखाने के लिए 2, 4, 6 दिन, 10 दिन, साल भर जितना इस केस में गिरफ्तारी हो सकती है, हो सकता है वो कोई कोठरी ओठरी बनवा के कि हाँ जी देखो मैंने बोला था इसलिए अब हम इसको पुलिस स्टेट के पास है, AK मिश्रा जी पुलिस मैं स्टेट के पास है, पराकाष्ठा पुलिस इसलिए गिरफ्तार बोलता हूँ करेगी। आफ्ताब जी मेरी बात सुनिए कि जिन महापुरुषों ने अपने जान की परवाह नहीं की और अपने प्राण न्यौछावर कर दिए एक पुनीत कार्य के लिए, अब स्वतंत्र देश में क्या यही देखने को रह गया है कि भ्रष्टाचार का आरोप लगे और अपने आप को बचाने के लिए आप उनको एज ए टक्सडो या रक्षा कवच की तरह आप प्रयोग करिए? ये कितना गलत प्रयोग है। हमारे आम आदमी पार्टी ने हमेशा CBI की ED की जांच का स्वागत किया है, हमने कभी उसका विरोध नहीं किया है, लेकिन ये कभी साबित नहीं कर पाया आज तक किसी भी आम आदमी पार्टी के नेता के ऊपर कोई दोष साबित नहीं हुआ है, कहीं साबित नहीं कर पाए। लगातार नौटंकी कर रहे हैं, बेवजह की नौटंकी कर रहे हैं। फिर गुजरात में वो हार रहे, गुजरात में हार से घबराए हुए भाजपा के लोग ये बेवजह की नौटंकी कर रहे हैं और ये रच रहे हैं, श्रृंगार रच रहे हैं और दिखा रहे हैं कि आम आदमी एक मिनट सब लोग रुकिए, एक मिनट सब लोग रुकिए। अच्छा अरविंद जी, एक मिनट मिश्रा, एक मिनट मोहम्मद तक भी रुकिए। अरविंद जी एक बात बताइए, मनीष जी का अधिकांश जीवन गुजरा पत्रकारिता में, उसके बाद आम आदमी पार्टी में है, दिल्ली उनका कार्य क्षेत्र रहा, ठीक, वो पंजाब में भी बहुत एक्टिव नहीं हुए। एक जो नैरेटिव आया कि भाई वो वहां गुजरात प्रचार ना कर पाए, इसलिए ये अरविंद जी ने कहा, केजरीवाल जी ने, कि मनीष सिसोदिया गुजरात में प्रचार ना कर पाए इसलिए उसकी गिरफ्तारी कर ली गई। हालांकि गिरफ्तारी अभी तक हुई नहीं थी जब तक वो बोल रहे थे। क्या आपको लगता है कि मनीष सिसोदिया गुजरात में इतना पॉपुलर हैं कि उनके जाने से नतीजे उलट पुलट हो जाएंगे? तो पर गोपाल इटालिया क्या वहां लूडो खेल रहे हैं? वो तो सरदार पटेल है। अरविंद जी तिलक, क्या पटेल और भगत सिंह एक साथ जाएंगे तब बात बनेगी? भाई वहां कृष्ण अवतार और सरदार पटेल दो तो हैं ही, क्या साथ में भगत सिंह भी रहेंगे? क्या मसला है? अमिताभ जी देखिए, सच्चाई बाल की तरह होती है, जितना दबाएंगे उतना उछलेगी। आप बिल्कुल जो है धरना प्रदर्शन सत्याग्रह लोकतंत्र में जायज है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और फिर वह भगत सिंह की बात करे, कृष्ण की बात करे, तो अपने आप में बहुत शर्मिंदगी की बात है। भगत सिंह ने तो असेंबली में भी बम फेंका, तो वो चोरों की तरह भगे नहीं, उनके ऊपर आरोप लगाया भगत सिंह के ऊपर, क्या साबित कर पाए? आज उनको शहीद मानते हैं। बीमारी है क्या? भगत सिंह से एक मिनट उनकी बात आ जाए, मोहम्मद तकी भाई उनकी बात आ जाए, अरविंद जी की, फिर आप जी।